जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कल जो यूनियन बजट पेश होने वाला है, उस बजट में बाज़ार में हम किस तरफ नज़र रख सकते हैं, क्या बाज़ार की एक्सपेक्टेशन है, किस तरीके का मूड एंड माहौल हम लोगों को बदलता हुआ दिखाई दे सकता है, स्पेशली ग्लोबल मार्केट्स में जो गोल्ड एंड सिल्वर में एक मैसिव क्रैश काइंड ऑफ सिचुएशन जो है वो बनती हुई दिखाई दी है। उसको किस तरीके से समझना है, क्या ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर गोल्ड एंड सिल्वर में टॉप ऑलरेडी लग चुका है। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात कर लेता हूँ पिछले 2 से 3 दिन जिस तरीके से बाज़ार ने बिहेव किया है। एक लेवल जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि 25,170 180 एक बहुत ही क्रूशियल लेवल होगा हमारे लिए एज अ सपोर्ट जो एक्ट करना चाहिए, और 25,400 425 एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करना चाहिए। ओवरऑल बाजार ने पिछले कुछ दिनों में कुछ भी नहीं किया। मतलब एक साइडवेज ट्रेंड हमें देखने को मिला है, स्पेशली निफ्टी के अंदर, जहाँ पे निफ्टी ना 400 के ऊपर निकल पा रहा है ना 200 के नीचे निकल पा रहा है। मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए, आपने देखा थर्सडे के दिन अटेम्प्ट हुआ सुबह के टाइम 200 तोड़ने का, नहीं निकल पाया, बाउंस आया, 400 450 तक गया, वहाँ से अगले दिन गैप डाउन हो गया और उसके बाद 2 दिन से मतलब पूरा जो फ्राइडे वाला सेशन था वो पूरा साइडवेज करके इसने निकाल दिया। ग्लोबल मार्केट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो यूएस मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन थर्सडे को भी था, फ्राइडे को भी था। यूरोपियन बाज़ारों में उतना कुछ असर हमें देखने को नहीं मिला। एशियन मार्केट्स में हालांकि स्पेशली चाइनीज़ मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन हम लोगों को फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला था। अब सबसे पहले कुछ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर में ऐसा क्या हुआ कि जो गोल्ड 5600 के आसपास चल रहा था वो 4800 आ गया। 30-35% का करेक्शन जो है सिल्वर में हमें देखने को मिला। ऐसा क्या ट्रिगर मिला जिसकी वजह से एक एग्रेसिव सेलिंग हमें आती हुई दिखाई दी। देखिए, जो लोग भी सबसे पहले गोल्ड एंड सिल्वर हमारे जो क्रिप्टो ग्रुप के मेंबर्स हैं उन लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि 54 70 75 एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है, इसके नीचे अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। अब उसके नीचे इतना अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा वो मेरे को नहीं पता था, ना मेरी कोई एक्सपेक्टेशन थी। ठीक है, ये मैं क्लियर कट बता देता हूँ। बट हाँ, एक स्विंग दिख रहा था, स्विंग के नीचे अच्छा सेल ऑफ दिख रहा था, उसके नीचे एक एग्रेसिव सेल ऑफ आया जहाँ पे $300 उड़े, उसके बाद रिवर्सल पूरा आया, वापस ये रिजेक्ट कहाँ पे हुआ, 5470 75 के लेवल के आसपास, और उसके बाद सीधा जो है इसने लो लगाया 4680 का। भयानक वॉलेटिलिटी गोल्ड एंड सिल्वर में हमें देखने को मिली है, स्पेशली थर्सडे शाम से। और मज़ेदार चीज़ क्या है, थर्सडे शाम जो है गोल्ड एंड सिल्वर की एक्सपायरी थी एमसेक्स पे। तो एक्सपायरी का खेल अब ग्लोबल मार्केट्स में भी जो है उसका असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है, ये हमें देखने को मिला। खैर, रीज़न क्या था, सबसे बड़ा रीज़न जो समझ में आ रहा है जितनी भी रिपोर्ट्स अगर हम देखें उसके हिसाब से, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है नॉमिनेट किया है यूएस फेड का नया जो है एज अ हेड, वो केविन वॉश को। केविन वॉश कौन है? केविन वॉश को एज अ हॉक कहा जाता है। मतलब ही इज़ नॉट जो है वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट रेट कट्स बहुत एग्रेसिवली। ठीक है, जितनी भी इन्होंने अभी तक बात करी है। अब आगे ये किस तरीके से काम करते हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर रेट जल्दी काटते हैं, वी डोंट नो। बट जितना मार्केट को समझ आया, जितना मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि क्रिस्टोफर वॉलर जो है, जो कि एक एग्रेसिव जो है बुल माने जाते हैं, रेट कट्स काटने में काफ़ी फेवरेबल माने जाते हैं, उनके बयान पिछले कुछ सालों से उस तरीके के रहे हैं। वॉलर जो है उनको जो है बनाने की बात चल रही थी। ठीक है, सपोर्टेड रेट कट, आपको हर जगह यही चीज़ मिलेगी कि वॉलर ने ये चीज़ बोली है। अब सडनली डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से केविन वॉश को बनाया गया। तो आई थिंक ये एक ट्रिगर हो सकता है जिसकी वजह से एग्रेसिव सेलिंग ट्रिगर हुई हो। बट एक्चुअली जब इतनी ज़्यादा पोजीशन बन जाती है, देखो कोई भी चीज़ जब इतनी पैराबोलिक मूव कर चुकी होती है उसमें आपको सपोर्ट्स ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है, और वही चीज़ गोल्ड एंड सिल्वर के साथ हुई। जैसे ही ट्रिगर मिला, केविन वॉश वाली खबर आई, उसके बाद जो एग्रेसिव सेलिंग हमें देखने को मिली है
ट्रिगर हुई है, उसके बाद जितने भी लोग लॉन्ग पोजीशंस में थे वो ट्रैप होते गए, मल्टीपल ट्रैपिंग जो है होती गई, और इस वजह से एक वो चेन ऑफ इफेक्ट जैसे हमारी एक्सपायरी में होता है, एक्सपायरी में अगर कोई ऊपर का कॉल राइटर फंसता है तो सीधा वन साइडेड एक रैली टाइप आ जाती है, नीचे का लेवल टूटता है तो नीचे की डाउन साइड की रैली आ जाती है। तो इस तरीके का एक कैस्केडिंग इफेक्ट जो है हमें गोल्ड एंड सिल्वर में मिला है। ऐसा कुछ भी फंडामेंटल बहुत अच्छा नहीं हुआ था जिसकी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर भाग रहे थे, गोल्ड एंड सिल्वर के फंडामेंटल्स में ऐसा बहुत कुछ जो है चेंज नहीं हुआ है एक दिन में कि 30-35% गिर गया। इट्स ऑल अबाउट पोजीशनिंग, पोजीशनिंग का गेम है, उस वजह से मैसिव वॉलेटिलिटी इस वक्त हमें गोल्ड एंड सिल्वर में देखने को मिल रही है। जो ट्रेडर है, जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना जानता है, उसके लिए अच्छी चीज़ है, बट जो लोग इस वॉलेटिलिटी को हाथ नहीं लगा सकते, जैसे सिल्वर की वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है, तो रादर देन सिल्वर पीपल आर प्रेफरिंग गोल्ड में ट्रेड करना। बट लास्ट दिन तो मतलब गोल्ड भी 12-13% जो है गिर चुका है, 12-13-15% की वॉलेटिलिटी हो चुकी है, तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। तो ये तो ग्लोबल मार्केट्स जिसकी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर में बड़ी वॉलेटिलिटी हुई। अब हम बात करते हैं हमारे बजट की, ठीक है। कल जो है निर्मला सीतारमन मैम जो बजट जो है वो पेश करेंगी। आई थिंक लॉन्गेस्ट एवर जो है सर्विंग फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगी वो, जो बजट पेश करेंगी कल, अगर वो बजट पेश करती हैं तो, या ऑलरेडी वो रह चुकी हैं आई गेस। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें एक्सपेक्टेशन क्या रह सकती हैं? देखो, लास्ट ईयर हमें ऑलरेडी इनकम टैक्स पे एक बड़ा कट मिल चुका है, ठीक है। 12.5 लाख के तक का इनकम टैक्स जो डिडक्शन वगैरह है वो सब करके इन्होंने ज़ीरो पे लाने की कोशिश करी है, एक अटेम्प्ट किया था। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस साल जो है कुछ बड़ा इनकम टैक्स में बेनिफिट हमें बजट्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो पिछले साल हो चुका है। अब सवाल आता है, क्या डायरेक्ट स्टॉक मार्केट को लेकर कुछ डिसीजंस लिए जाएंगे क्या, कि एसटीडी को लेकर कुछ डिसीजन लिया जाएगा क्या, जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर कुछ ट्वीक्स या डिसीजंस लिए जाएंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर कोई ट्वीक्स या डिसीजन लिए जाएंगे। बाजार सिर्फ वो देखने का वेट कर रहा है, ठीक है। तो बाजार के पास जो है लुक अप टू करने के लिए कुछ बहुत एग्रेसिव या बहुत पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत कुछ नेगेटिव जो है आ सकता है, रादर देन कोई अगर स्टॉक मार्केट के ऊपर ही टैक्स या किसी तरीके की रेगुलेशन या टैक्स वगैरह आता है तो फिर तो अलग ही बात है, फिर तो बाजार कोलैप्स ही कर जाएगा जितना कमज़ोर है ऑलरेडी, बट उसकी भी चांस कम है। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ मैसिव मूव। ऑनेस्टली अगर आप मेरे से पूछोगे कल के दिन का कोई मैं बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऑन द डाउन साइड या अप साइड, नो, ठीक है। तो रादर देन प्लेइंग विद द बजट्स, मैं 50 स्ट्रैटेजी आपको बता दूं, ये कर लो वो कर लो, रादर देन दिस, मैं यही चीज़ जो है पर्सनली जो करूँगा, आई विल सिट आउट, ठीक है। आई विल सिट आउट द बजट, अच्छे से बजट स्पीच देखेंगे, सुनेंगे क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। उसके बाद बाजार कुछ क्रूशियल लेवल्स को अगर तोड़ेगा तो जो है मैं डिसीजन लेना चाहूँगा जब थोड़े प्रीमियम्स भी हल्के फुल्के कम हो जाएंगे। हल्के फुल्के क्या, इतने इन्फ्लेटेड प्रीमियम्स हैं, लिटरली क्रैश करेंगे अगर कोई बड़ा अनाउंसमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं आता है तो, ठीक है। तो ये चीज़ मैं रखूँगा। अब उससे पहले ही अगर कुछ बड़े लेवल्स टूटने लगे तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं चार्ट्स के ऊपर। सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए, मेरी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि फर्स्ट जो है एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि निफ्टी 25,450 425 ये एक जोन है आपका, और 25,200-175 एक डाउन साइड का जोन है। अगर निफ्टी इस जोन को एक बार तोड़ता है, ठीक है, या इस जोन को एक बार तोड़ता है, जस्ट एज्यूम हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, तो अगर प्राइस जो है एक बार इस रेंज को तोड़ के इस रेंज के जो है दोबारा से नीचे नहीं आता है, देन इट्स अ गुड साइन ऑफ अ ट्रेंड। अगर ट्रेंड को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं तो अगर इसमें भी जो है 25,200 175 एक बार अगर नीचे टूट जाता है तो दोबारा से प्राइस इस रेंज के अंदर नहीं आना चाहिए। सिमिलर केस अपसाइड में, अगर दोबारा से प्राइस इस रेंज के अंदर आता है देन देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी जो है कि बाजार जो है नीचे की रेंज तोड़ के ऊपर की रेंज जो है टेस्ट करके फिर दोबारा से रेंज में आने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर ट्रेंडिंग अपने को मूव मिलना है तो एक बार रेंज अगर टूटी आफ्टर द बजट में, ये पहले की बात मैं नहीं कर रहा, पहले हो सकता है बजट स्पीच से पहले बाजार क्या करे, टाइम पास करने के लिए ये भी तोड़ दे ये भी तोड़ दे, ऐसे ऐसे जो है पूरा चॉप चॉप करे। बट आफ्टर द बजट स्पीच स्टार्टेड,
जितने भी बार जब हमने ट्रेंड देखा है, चाहे वो 2021 का बजट हो, 2020 का बजट हो जहाँ पे डाउन मूव मिला था, जब कुछ बड़े लेवल्स टूटते हैं, सपोर्ट्स टूटते हैं, उसके बाद या बड़े लेवल्स ऊपर की साइड जो रेजिस्टेंसेस टूटते हैं, उसके बाद बाजार रुकता नहीं है, इट डजेंट स्टॉप। ठीक है, अगर कोई ट्रेंड अगर उसे आना है तो वो वन साइडेड जाता रहता है, स्विंग्स बनाता हुआ। तो ये क्रिटिकल लेवल है कि 25, 180, 175, इसके नीचे अगर बाजार ट्रेड करता है डाउन साइड, इसके ऊपर ट्रेड करता है अप साइड, क्लियर कट व्यू रखेंगे। इसके अलावा ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की अभी ज़रूरत नहीं है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। ओके, बैंक निफ्टी इज़ मोर कॉम्प्लेक्स प्राइस एक्शन वाइज। अगर हम निफ्टी के कंपैरिजन में देखें तो ओवरऑल अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको एक डब्लू पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है ऑन अ 45 मिनट टाइम फ्रेम। अगर मैं करता हूँ, एक बहुत प्यारा डब्लू पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बट दिक्कत क्या आ रही है, बार बार इस लेवल से बैंक निफ्टी रिजेक्ट हो रहा है, जो कि है 60,000, 60,200। क्लियर कट है, 60,000, 60,200 के लेवल से बार बार बैंक निफ्टी रिजेक्ट हो रहा है। तो मेरे लिए क्रिटिकल लेवल होगा 60,200 का, बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस है। तो ये एक बड़ा रेजिस्टेंस होगा। उससे पहले जो एक क्लियर कट रेजिस्टेंस मेरे को दिखाई देता है वो ये वाला दिखाई देता है, दैट इज 59,800, 850 का जोन। ये एक क्रिटिकल लेवल होगा। दूसरा क्रिटिकल लेवल जो डाउन साइड में एज अ सपोर्ट एक्ट करना चाहिए वो होगा हमारा 59,300 का। जब तक 59,300 के ऊपर है ठीक है, बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ में है। पहला साइन ऑफ द वीकनेस, पहला साइन के बियर्स जो है हावी हो रहे हैं, वो आपको 59,300 के नीचे मिलेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बट जब तक 59,900 और 59,300 इस रेंज के बाहर नहीं निकलता है, एक्सपेक्ट अ साइडवेज बजट। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा चॉपी है, मतलब बहुत ज़्यादा एक चॉप जो है सेंसेक्स ने पिछले कुछ दिनों में किया है, जस्ट लाइक निफ्टी। अब सेंसेक्स में क्या है, रेंज जो है और छोटी बनती हुई जा रही है पिछले कुछ दिनों में। 82, 500, 600 क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन, 81, 800, 81, 700 एक क्रिटिकल सपोर्ट जोन है। रेंज के बाहर निकलता है, अच्छा ट्रेंड मिलेगा। रेंज के अंदर रहता है, छेड़ना भी नहीं है, प्रीमियम जाएगा। ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हो बहुत खतरनाक होगा जब तक इस रेंज में है। तो मैं यही करूँगा, रेंज को रिस्पेक्ट करूँगा। एंड आफ्टर द स्पीच हैज़ स्टार्टेड, मतलब स्पीच के शुरू होने के बाद अगर मेरे को कोई बड़ा लेवल, जो मैंने लेवल्स अभी डिस्कस करे हैं चार्ट्स पे, जो स्विंग्स मैंने आपके सामने शेयर करे हैं, वो स्विंग्स अगर टूटते हुए दिखाई देते हैं, तब मैं कोई सेटअप खोजने की कोशिश करूँगा, अप साइड का या डाउन साइड का। आई एम गोइंग इन टू दिस बजट विदाउट अ बायस, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।